कहता है कि अयोध्या को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों की उसी यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले थी। और ये कानून आज मथुरा और काशी जैसे मामलों में मंदिरों के स्थान पर बनी मस्जिदों को कानूनी अधिकार देता है और इसी कानून को आधार बनाकर आज मुस्लिम पक्ष अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। इसका मतलब ये था कि अगर 15 अगस्त 1947 तक किसी मंदिर के ऊपर अगर मस्जिद बनी हुई तो फिर वो मस्जिद ही रहेगी और इसका एक ही अपवाद था, वो था राम जन्मभूमि। सोचिए, इस अतीत के बावजूद आज कांग्रेस ये कह रही है कि उसका प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण के झूठे आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया। अब देखिए, मैं आपको कांग्रेस का इस बार का एक घोषणा पत्र जो 2024 का है, भाषा कैसे बदल गई लेकिन मंशा वही है, वो भी आपको बता दूं। एक जगह लिखा है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 2024 का, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यानी इस वर्ग को प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, प्रोत्साहन देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए, हम बिल्कुल मानते। लेकिन अगले ही पॉइंट में वो लिखते हैं, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध यानी जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं PWD, उनमें भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण या अवसर, आरक्षण का नाम तो नहीं लिखा है, अवसर दिए जाएंगे। ये क्या लिखा है अभी भी आप देखिए, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले, ये कांग्रेस सुनिश्चित है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रोत्साहित करने में और सुनिश्चित करने में फर्क यह है कि सुनिश्चित तभी किया जा सकता है जब इसको लेकर कोई कानून बने। लेकिन बीजेपी ने संविधान को बदलने का और आरक्षण को खत्म करने का अपने घोषणा पत्र में कोई वादा नहीं किया, ना ही लिखा है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि आज भी लगा रहे हैं और आज भी कर्नाटक में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से आई तो देश में आरक्षण समाप्त हो जाए। संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान में समानता होनी चाहिए। संविधान में साफ लिखा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए और इन दो चीजों को बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो और वो संविधान को जड़ से उठाकर फेंकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आखिर में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जिस भी पार्टी को वोट देते हैं या जिस भी पार्टी के साथ, उन पार्टियों के घोषणा पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ें। एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक नहीं कई बार घोषणा पत्र को पढ़ना चाहिए। और हमारी व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक एक आम आदमी का सिविल स्कोर चेक करता है, लेकिन आम आदमी के पास अपने नेताओं का और पार्टियों का सिविल स्कोर चेक करने का कोई जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है और हम करते नहीं। तो आपसे आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि आप आज से अपने नेताओं का सिविल स्कोर चेक करना शुरू कीजिए। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का सिविल स्कोर चेक करना शुरू कीजिए। और सिविल स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं? ये देखिए कि वे पार्टियाँ और नेता अपने जुबान के कितने पक्के, इन्होंने पहले आपसे क्या कहा था और अब क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी नेता ऐसा है जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो बोलते कुछ है और करते कुछ है, तो उसका सिविल स्कोर कम रहेगा। और आपको लगता है कोई पार्टी और नेता ऐसा है जो कहता है, कर दिखाता है, तो उसका सिविल स्कोर हाई। और फिर आप उसी हिसाब